नमस्कार। महेश पंग मोटिवेशन चैनल पे आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। मैं विनोद मातंग आज YouTube चैनल पर आपसे रूबरू हुआ हूँ। आज हम जानेंगे कि ये पृथ्वी की रचना कब हुई, कैसे हुई, ये पृथ्वी, ये धरा। साइंस ने भी कहा है कि असंख्य युगों युगों तक एक आग का गोला थी, उसके ऊपर असंख्य युग बारिश हुई। बारिश होने के बाद ये एक ग्रह ठंडा हुआ जिस पर 84 लाख योनि, तदुपरांत 18 बार वनस्पति, समुद्र, चंदा, सूरज, नवलख तारा, सभी की उत्पत्ति कब हुई, कैसे हुई? तो हमारे शास्त्र के अनुसार महेश पंथ धर्म में हमारे इष्ट देव श्री मातंग देव, जिन्होंने कहा है कि कितना छमीछर आगे बत्या, कितना जुग कर्म हुआ घाट, कितना जुग चैन जरो रही, कितना जुग मंडियों ते पात। यानी कितने सालों तक इस पृथ्वी पर बारिश हुई। तो शास्त्र में भी यही कहा गया है कि असंख्य युगों तक इस धरा पर बारिश हुई, क्योंकि यह सूर्य से टूटा हुआ एक आग का टुकड़ा था, जिसको ठंडा करने के लिए परमात्मा अलख, जिन्होंने असंख्य युगों तक इस पर बारिश कराई। तब न चंदा था, न सूरज था, न धरती थी, न आकाश था। तब एक अंधकारमय युग था। तो आगे जब मातंग देव ने कहा कि असख छमीछर आगे बत्या, असत जुग करम्बो आघाट, छत्री जुग जैर जरो रही, 12 जुग मंडेते पाट, आगे जुग अंधारो हूं तो त्या अलग जी करा हुई, आपो आप 184 जीवे जी जाति उपनी, कथरवरे कथ्योते मामई दे पंडित वछुआ। असंख्य युग तक जब बारिश हुई, उसके बाद सूर्य का देव धनी मातंग ने चंद्र का, ब्रह्मांड का आविष्कार किया। उसके बाद मातंग देव ने 84 लाख योनि बनाई, जिसमें उत्तम योनि मनुष्य की बनाई। पूरा शरीर बनाने के लिए अलख परमेश्वर
श्री धनी मातंग देव को 84 युग लगे। जब कोई हवा नहीं थी, कोई जल नहीं था, कोई थल नहीं था, कोई प्रकाश नहीं था, तब गौरी देवी, महादेवी, पार्वती देवी ने शिव शंभु भोलेनाथ से पूछा कि आप योग समाधि में लीन हैं, तो ये अलग की उत्पत्ति कैसे हुई, इसका राज हमें बताइए। शिव शंभु भोलेनाथ ने महादेवी शक्ति को बताया कि अहुकारे अलख निपना, सहुकारे शक्ति, कोई साध नहीं, कोई शब्द नहीं, कोई धरती नहीं, कोई आकाश नहीं, कोई चंदा नहीं, कोई तारा नहीं, कोई जल नहीं, कोई थल नहीं, तब अलग पुरख उपनाते आपो आप। जब कुछ नहीं था तब अलख अपने आप उनकी उत्पत्ति हुई। उन्होंने पूरे ब्रह्मांड को बनाया, 84 लाख जोनी बनाई, 18 बार वनस्पति बनाई और सभी जीवों का कर्म के अनुसार उन्हें जन्म और मृत्यु के बंधन में बांध के रखा। जब गौरी ने पूछा शिव शंकर भोलेनाथ से कि आप कह रहे हैं कि अलग पुरख आपो आप, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई, तब शिव शंभु भोलेनाथ जी ने मुस्कुराकर कहा कि न तिसकी कोई माता, न तिसका कोई पिता, न तिसका कोई भाई, न तिसका कोई बाजा, न तिसका कोई जीण, न तिसका कोई मरण, ऐसा अगोचर नर नारायण छत्री जुग 24 चौकड़ी आगे बही गया। पवन रूपी एक गोटा बनाया, तेज रति मैं ठहराया, तई छे उपनीति काया, काया थकी उपनीति माया, माया थकी अहंकार हुआ, अहंकार की प्रकाश हुआ, प्रकाश की जल हुआ, जल थी कमल हुआ, कमल की नाभि कमल हुआ, जे मिजा वर्मा विसन अने मैसर, ये 3 दिन हुआ, ये 3 देव हुआ। साय कमल में जा देव गढ़या, ऊंधे कमल में जा दानव गढ़या, बंके कमल में जा परत्या जीव गढ़या। एक करता जुग जी पहली कैणी, देव मामी शारदा माता कंथे गत के सोड़ाए। यानी एक पवन उसकी लहर में से, उसके प्रकाश में से अलग की उत्पत्ति हुई। जब गौरी देवी ने पूछा कि अलग पुरख आपो आप कैसे प्रकट हुए, तब शिव शंभु भोलेनाथ महादेव स्वामी ने महादेवी गौरी पार्वती से कहा कि ऐसा छत्री जुग 84 चौकड़ी नर नारायण आगे रम्या। नर और नारायण ने एक अखंड घोर
भ्रमण तब किया ये जानने के लिए कि हमसे ऊपर कौन सी ऐसी शक्ति है जो हमें संचार कर रही। जब तप संपूर्ण हुआ तब न नारायण को पूरा भेद, पूरा संसार का निर्माण कैसे हुआ और इस शक्ति के पीछे अलख कौन है, परमात्मा कौन है, ईश्वर कौन है, इसकी जानकारी हुई। तो 36 युग 84 चौकड़ी न नारायण आगे रम्या, पवन रूपी एक गोटा बनाया, उस पवन में से अहंकार यानी कि आसमान उसकी उत्पत्ति हुई। आसमान में से पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मांड में अलख जिन्होंने इंसान को उत्पत्ति किया, पूरे शरीर को बनाने के लिए अलख को 84 युग लगे। हाथ, पांव, मुखमंडल आदि इत्यादि पूरा शरीर, इसको बनाने के लिए कितने युग लगे, उसका विश्लेषण हम आने वाले वीडियो में करेंगे और आपको इस महेश पंथ मोटिवेशन चैनल पर जानकारी उपलब्ध कराने के लिए एक छोटा सा प्रयास करेंगे। हमने ये छोटी सी एक मुहिम शुरू की है जिससे आने वाली पीढ़ियों को धर्म के बारे में, ईश्वर परमात्मा के बारे में, ज्ञान के बारे में जानकारी निरंतर मिलती रहे। तो हमारे महेश पंथ चैनल को लाइक करिए और शेयर करिए।